तो देखो दारी जी, तो क्या पढ़ रहे थे? समाकलन 7.5। 16 नंबर कहां तक हुआ था? 6 तक। और तुम्हारा देखो यार, दिया गया है इंटीग्रेशन x बटे x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। ठीक, बताओ इस पैटर्न जब कोई सवाल देता है हम क्या करते हैं? उसको बताओ कैसे लिखेंगे? पहले इसको सही फॉर्मूला लिखो, x बटे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। माना x बटे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखेंगे इसको? a बटे x माइनस 1। तो यहां क्या घात है? प्लस dx प्लस c x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, चलो x बटे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। ये हमें दिया गया, इसको इससे काट दो तो क्या बचेगा? x बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1। अब क्या करेंगे जी? गुणांकों की तुलना करो। गुणांकों की तुलना पर करने पर तुलना करने पर मैं लिखा dx प्लस c x माइनस 1 dx प्लस c x माइनस 1। बताओ x स्क्वायर क्या गुणांक कितना है जी? ए रहेगा ना, x स्क्वायर गुणांक यहाँ ए हो गया। यहाँ से कितना है? dx और x गुणा करोगे, dx में जब x गुणा कितना आएगा? dx स्क्वायर, यानी यहां से आ गया a प्लस b बराबर क्या हो गया? 0। अब x वाला देखो, यहां तो x मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा। जब bx का हम लोग किसमें गुणा करेंगे? माइनस 1 में, तो क्या मिलेगा? माइनस b। c किसमें करूंगा? x में, क्या आएगा? प्लस c। ठीक, अब तो है नहीं, x गुणा कितना है? 1 हो। बताओ अचर पर कितना है? अचर पर a है, c का किसमें करूंगा? 1 में ना, a माइनस c बराबर 0। क्या यहां से? a बराबर c। ठीक, जो a बराबर c आ गया यहां रख दो। x स्क्वायर गुणांक यहां कितना है? a है। bx का इसमें गुणांक कितना आएगा? bx स्क्वायर मतलब x b बचेगा। x स्क्वायर गुणांक कितना है? b है, प्लस रहेगा। इधर x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, दबा कितना होंगे? 0। x गुणांक देखो, यहां तो x गुणांक नहीं आएगा, bx का जब माइनस 1 को गुणा करें क्या आएगा? माइनस b आ जाएगा, यानी x गुणांक कितना आ गया? माइनस b। c का x में गुणांक कितना आएगा? cx आएगा। तो गुणांक कितना हो गया x का? c। यहां गुणांक कितना है? 1। कितना हो गया? 1 में करोगे a आएगा,
सीकेक में करोगे माइनस सी आएगा। ये सभी प्रक्रियाएं बीजांड में ए बराबर सी रखो इसके स्थान पे। प्रवेश करने से सिमरन तो उससे क्या दिक्कत है? माइनस बी प्लस सी बराबर ए बराबर ए। ये सभी प्रक्रियाएं बीजांड में सही है, प्रवेश करने से पहले की होती है। हल करो इसको। ये सभी प्रक्रियाएं ये हो गया ए माइनस बी करने से पहले की होती है। बराबर एक। यहां से हल कर लो। कितना आगे जी? एक कट गया। बीजांड में प्रवेश करने टू ए बराबर एक, की होती है। हो गया। ए बराबर एक बटे दूसरा दो। क्या है? जब एक मान एक बटे दो, अगर सी का मान कितना जाएगा? पराग एक बटे दो। बीजांड में प्रवेश ठीक, एक बटे दो माइनस बी प्रवेश बराबर एक। घटाओ इसको। एक बटे दो माइनस से क्या करना? बी जाएगा उधर। एक बटे दो माइनस से कितना का जी? माइनस एक बटे दो आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। रखो मान। हो गया। बताओ एक का मान कितना है? रखो समीकरण मान लो इसको एक। बताओ क्या हो गया? इंटीग्रेशन ए का मान कितना है? एक बटे दो। एक बटे बाहर निकालो इसको। एक बटे दो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस वन प्लस बी का मान कितना है? हो गया। माइनस एक बटे दो एक्स। एक बटे दो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको भी अलग कर दो dx। सही है, चलो क्या गया? एक बटे दो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस वन। देखो, आप यहां माइनस एक बटे दो कॉमन ले लो। दूसरे हेडिंग का एक्स माइनस बटे आवृत्त बीजी पौधों में एक्स स्क्वायर प्लस dx। सही है, आवृत्त बीजी पौधों वो में दिक्कत? पराग नली माइनस एक बटे दो कॉमन लोग क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आवृत्त वन हो बीजी जाएगा। पौधों में इसको तोड़ो के फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा और तोड़ो। से होते हुए एक बटे दो इंटीग्रेशन आवृत्त बीजी पौधों में dx बटे एक्स माइनस वन माइनस से होते हुए एक बटे दो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। माइनस में जो था वही फिर आएगा प्लस एक बटे दो क्या जी? dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। एक इसको मतलब एक ही होता है ना। बताओ वन अपान इसका समग्र क्या होता है? माड में एक्स। एक बटे दो बाहर निकाल लो। क्या बताओ? हो गया। लाग माड में एक्स माइनस इसका समग्र क्या होगा? और इसी समय हाँ, और एक बटे दो इसी समय और लाग माड में एक्स माइनस पराग नली में स्थित एक्स स्क्वायर प्लस वन टी मानोगे? और इसी समय नहीं जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस वन टी हो गया। पहले पॉइंट का क्या है? टू एक्स डी और क्या हो गया? डी टी। और इसी समय एक्स इंटू डी और क्या हो गया? डी टी अपान इसी समय दो। पराग नली में स्थित वन अपान टी हो जाएगा। वन अपान टी का मतलब क्या होता है? लाग टी। और एक बटा दो बाहर निकलेगा। दो दूनी क्या? इस समय नहीं लिखता हूं भी। एक बटे दो इंटू एक बटे दो ये वन अपान टी होगा। वन अपान टी क्या होगा जी? जनन केंद्रक लाग माड में टी नर युग्मकों में प्लस जनन केंद्रक दो एक बटे दो इसका क्या होगा? विभाजित हो जाते हैं। हाँ,
जनन केंद्र इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया c 1/2 log mod में x माइनस 1 1/4 हो गया और इसी समय पराग नली में log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या जी 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अगर तुम इसको थोड़ा सा और हल करना चाहते हो तो और हल कर सकते हो। कैसे 2 है ना, इसी छोड़ दो। कैसे दिए, किस रूप में दिया है फॉर्मेट, छोड़ देगा पराग नली में स्थित बराबर से। जनन केंद्र दो नए तारो। कंपोनेंट देखो अगला सवाल क्या है, देखो यार ये हमें दिया गया, पहले इसको सही फॉर्म बनाओ। इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। सही है, तो क्या लिखेंगे जी, माना एक्स बटे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको, ए बटे एक्स प्लस 1, मैं इसका फॉर्मेट बताया था, एक्स माइनस 1 दिया है होल स्क्वायर। एक बार क्या लिखोगे, बी बटे क्या जी, बी बटे एक्स माइनस 1, जहां तक घात हो उतना बढ़ाना है। अगला क्या है, सी बटे क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यही 3 दिया होता तो हम लोग क्या लिखते, डी बटे और बढ़ाता था। लिखो एक्स बटे एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कितने एलसी में बताओ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कटेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी, कौन कटेगा, एक कटेगा ना, ये बचेगा और ये भी बचेगा। क्या होगा जी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, इस बार ये कटेगा, बी एक्स प्लस 2 आ गया, सी रहेगा। ठीक, अब हल करो इसे, चलो अब हम हल करते हैं। हो गया ना, उसमें लिखो पहला पॉइंट। ठीक, चलो लिखो, बोले ये कट गया, एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, बी एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x, ये होगा माइनस एक्स, तो 2x कितना है जी, प्लस एक्स ना, 2x को कितना आएगा, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स आ गया, माइनस 2 सी एक्स प्लस 2। बताओ एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, ए है, यहां कितना एक्स स्क्वायर का, बी है, और कहीं मिलेगा 0 हो। अब देखो एक्स गुणांक कितना यहां पर है, माइनस 2a, यहां जी प्लस बी, यहां बताओ प्लस सी बराबर 1 आ गया। यह बताओ कितना आएगा, अच्छा पर ये आया, यहां पर माइनस 2b, फिर बराबर 0, ए बराबर आ गया माइनस बी। ठीक, ए बराबर माइनस बी रखो यहां पर,
2 माइनस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 1 2b 3b प्लस सी बराबर 1। सही है। माइनस माइनस क्या जाएगा है प्लस 2b में b जोड़ो 3b 2 से गुणा मत करो। ए का मान कितना है रखो, कितना का मान माइनस बी 2c कितना आगे जी 0। क्या हुआ कितना है माइनस 3b प्लस 2c ओवर 0। 3b तो ले जाओ 3 और क्या हो गया जी 2c। सही है ना। क्या 2b b जो कितना का 3b माइनस 3b हम उधर चले गए प्लस 3b हो गया। अब 3b मान कितना दिया गया है रख दो यहाँ पर 2c प्लस c बराबर 1 3c बराबर 1 c बराबर 1 बटे 3 3b बराबर 2 गुणे क्या जी 3 कितना गया 2 बटे 9। यहाँ बताओ माइनस 2 बटे 9। सब लंबे लंबे पैटर्न सवाल है। ठीक यहाँ तो हो नहीं पाएगी धरे हो पाएगा। बताओ एक का मान कितना है रखो तब यहाँ पर इंटीग्रेशन एक का मान कितना है जी माइनस 2 बटे 9 dx बटे x प्लस 2 b का मान कितना है प्लस 2 बटे 9 इंटीग्रेशन dx बटे x माइनस 1 c का मान कितना है 1 बटे 3 प्लस कितना बताओ सी का मान 1 बटे 3 dx अपान क्या जी माइनस 2 बटे 9 इसमें का मतलब क्या हो जाएगा लाग माइनस प्लस 2 प्लस 2 बटे 9 लाग x माइनस 1 इसे कैसे लगाओगे 1 बटे 3 ऊपर जब टी मान लोगे ना x माइनस 1 ओवर टी मान लोगे ds और क्या हो गया dt क्या है जी dt अपान टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर समाकलन क्या होता है बता चुका हूं मैं। माइनस 1/, क्या होता है ये होता है ना t की पावर -2 + 1 बटे क्या लिखो -2 + 1 तो -2 + 1 कितना आएगा माइनस यहाँ -1 आएगा कहाँ चला आएगा नीचे। अब इतना तो गोल लंबा स्टेप हो जाएगा तो क्या बताओ क्या है जी -1/t x माइनस 1 प्लस क्या हो गया कोई दिक्कत 1/t स्क्वायर का समाकलन क्या होता है -1/t माइनस लगा 1/t हो गया। सही है 2 बटा 9 यहाँ से कॉमन लो क्या बचेगा लाग x माइनस 1 माइनस लाग क्या जी x प्लस 2 माइनस 1/3
तीनों मिलाकर क्या बना लेंगे? एक्स माइनस वन प्लस सी 2/9 होता है कि लागे अपान भी हो जाएगा। एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस माइनस 1/1 अपान एक्स माइनस वन प्लस सी। उत्तर हो गया। उतारो तो बड़ा से देखो बड़ा सवाल क्या है। चलो यहाँ दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। पहले इसका हम लोग करें गुणनखंड। क्या जी? गुणनखंड करो। चलो करो। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो क्या कॉमन दोनों में? एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स माइनस वन बचा यहाँ पर एक्स माइनस वन। ठीक, बताओ दोनों कॉमन क्या है? एक्स माइनस वन यहाँ कॉमन है। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है, एक पैटर्न बन गया। अच्छा, इसको हम एक तरीके आईएससी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा? ए अपान इतना मानोगे, बी एक्स प्लस सी मानना पड़ेगा ना। एक तरीका और इसको लगाने दो। किधर? एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। मैं क्या लिखूंगी इसको? एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का वही सवाल बन गया। बी वाला पीछे वाला कौन सवाल बन गया है? पीछे वाला पटा सवाल बन गया है। ठीक, रखो उसी पे। ऐसे यहाँ भी लगा सकते तो वही पर आएगा। यहाँ से लगाओगे तभी वही आएगा। 3x प्लस 5 एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन पावर 5 dx स्क्वायर। ठीक, मानो अब माना मैंने ये बटे क्या जी? क्या मैं बताओ? 3x प्लस 5 बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर निर्माण करते हैं। आपको पट्टी पर रहेगा ए बटे क्या लिखूंगा? बी बटे सी बटे। इसी मिला के हमको मान रखना है। चलो कितने एलसीएम हुआ उधर? निर्माण करते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बटे एक्स प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन कटेगा ना जी? क्या बचेगा? ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बी एक्स माइनस वन कट जाएगा ठो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यानी बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस बी और यह प्रक्रिया प्लस सी एक्स प्लस वन। ब्रैकेट में ट्रिपल फ्यूजन एक कट गया। कितना बताओ? और यह प्रक्रिया 3x प्लस 5 और यह प्रक्रिया ए तीन संलयन होल स्क्वायर बी ट्रिपल एक्स स्क्वायर माइनस वन सी एक्स प्लस वन। चलो तुलना करो गुणांक की। कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीन संलयन नहीं। ब्रैकेट में यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन बताओ, हो गया। देखो यहाँ पर गुणांकों की तुलना करने पर ठीक। पहले इसको ओपन कर लो। पहले एक मिनट, पहले इसको ओपन करो, घबरा जाएगा।
ओपन करो इसको, कितना है जी? 3x प्लस 5 बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बी एक्स प्लस 1। अब लिखो गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना बताओ, एक्स स्क्वायर के यहाँ गुणांक कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? और तो नहीं आएगा। यहाँ मैं लिखता हूं ए प्लस बी बराबर 0 आ गया। एक्स बताओ कितना आएगा? माइनस 2a। यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ का नहीं ना। एक्स का गुणांक कहाँ बचेगा? यहाँ पर आएगा ना माइनस 2a। यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस सी। माइनस 2a प्लस सी प्लस सी बराबर इधर कितना है? 3। अब अक्षर पर बताओ, a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी कितना है जी? 5 है। a का मान कितना बताओ? माइनस बी। रखो यहाँ पर a का मान माइनस बी रखो। माइनस 2 माइनस बी प्लस सी बराबर 2b प्लस सी बराबर 3। यहां भी रखो माइनस बी प्लस सी कितना आ गया जी? माइनस 2b प्लस सी बराबर, दोनों जोड़ दो, जोड़ो। माइनस 2b प्लस सी कर गया, 2c बराबर c बराबर माइनस 2b प्लस सी बराबर 5। माइनस 2b कितना बताओ? 1 माइनस 1/2 कितना है यहाँ पर? a का मान आ गया प्लस 1/2। ऐसे निकालना होगा उल्टा सीधा करके, तो लखो यहाँ पर लाना। तो कितना है जी? कितना का a का मान? 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान क्या लिखोगे? x प्लस 1। b का मान माइनस 1/2 dx अपान x माइनस 1 प्लस c का मान 4 dx अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, 1/2 इसका समाकलन क्या होगा? लाग माड में x प्लस 1 माइनस 1/2 लाग माड में x माइनस 1 प्लस, अभी का इसको बताया था ना 1 अपान एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? माइनस 1 अपान एक्स, तो माइनस 4 क्या जी? एक्स प्लस सी। 12 पर उसको मैं लिखेंगे, लंबा स्टेप बताएंगे। बताओ 1/2 यहाँ का मान ले लो, लाग एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 4/x माइनस प्लस सी। थोड़ा बड़ा से तार लो यार। हमने क्या बोला है? अंश की घात हर की घात से क्या है जी? यहाँ पर बड़ी है। क्या करोगे? पहले भाग दोगे, भाग दो,
एक्स स्क्वायर -1 दो केंद्र होते हैं उसमें और नीचे क्या कितना भाग जाएगा? 3 कोशिका होती है एक्स बार में क्या आएगा? एक्स क्यों क्या करा -एक्स। ठीक सही है। क्या बचा? माइनस प्लस कितना है जी यहाँ पर? 2x+1। छोटा रखा था ना, कैसे लिखोगे? मैं बताया था 7 लिखा गया, 2 दिया ही 6। कैसे लिखते हैं? 3 सही 1/, या 3 + 1/, दोनों बात एक ही है। 3 दूनी 6 7/2, 3 दूनी 6 7/, आगे ही वाले लिखते हैं भागफलवा। भागफलवा क्या है? एक्स। तो कैसे मैं मिटा नहीं रहा उसको। एक्स प्लस, देखो 3 + 1 क्या है? शेषफल। शेषफल कितना है? 2x+1। निचवा क्या लिखो हो जिसे भगवा दिया हो? dx। बस अब तो हाली हो जाएगा। इसका समाकलन कितना हो जाएगा? x²/2। इसको तोड़ दोगे आराम से। कैसे लिखोगे? बोलो। इसको हम लोग क्या लिख बताओ? x-1 x प्लस, अब तो कर ही लोगे जी इसको। हाँ अब तो टूट ही जाएगा ना। क्या लिखोगे? b/, हल करो। कितना बताओ? x-1 x + 1 a dx- कट गया 2x+1 बराबर x+1 x-1। हल करो। कितना आएगा जी? बताओ कितना गुणांक है? और पूरी प्रक्रिया जब हो जाती है गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या बताओ? एक्स गुणा कितना है यहाँ पर? एक्स गुणा के हाथ भी a + b होगा कितना? 2। a + b बराबर अचर पद a - b आएगा यहाँ पर बराबर। हल करो, इसको दोनों जोड़ दो। a बराबर 3/2 - b बराबर b उधर ले जाओ 1/, रखो यहाँ करके यहाँ पर इंटीग्रेशन x प्लस a/, इधर ना a का मान कितना है? 3/2 1/, 3/2 x-1 जी। b का मान कितना है? 1/2 1/, क्या लिखोगे? पूरे का dx। समाकलन करो अब। x × dx dx/x dx/x + 1। x का समाकलन क्या होगा?
log x माइनस बन गया। तो एक 1/, केंद्र से जब केंद्र से एक एडिशन करता है और तो हल नहीं करेगा हमारे हिसाब से। कर लो और हल करे गुणा हो जाएगा बार बड़ा से। कर लो